जय श्री श्याम। हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीव ऑलवेज अर्न योर सक्सेस। माय नेम इज ऋषिका। मैंने अभी दिसंबर 23 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम 348 मार्क्स के साथ पास किया है। और अगर मैं अपनी जर्नी करूँ, मैंने अपना कोर्स जून 2 से स्टार्ट किया था विद ग्रूमिंग एजुकेशन। और इस जर्नी में मैंने 3 स्टेप्स फॉलो किए: कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन विद टेस्ट। वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस सीए जर्नी का। अगर हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करें, सबसे पहले अकाउंट्स में मैंने सबसे पहले किया था आईसीआई मॉड्यूल। सारी एग्जाम्पल खुद सॉल्व की थी, जिसमें प्रॉब्लम आती थी उसे मैं स्टार मार्क करके दोबारा सॉल्व करती थी। हर चैप्टर के बाद मैंने टेस्ट दिए और मार्क्स कहाँ कट हो रहे हैं इस पे फोकस किए। फिर लास्ट में जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैंने 5 to 6 मॉक टेस्ट दिए थे और उसमें मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट था, इसलिए मेरा पेपर वहाँ पे पूरा टाइम पे हो गया था। नेक्स्ट कम टू अगर लॉ पे मैंने क्या किया था। लॉ में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे करना बहुत अच्छा लगता था, बट लॉ में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मैंने फोकस किया था। मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने लॉ में सारे आईसीए मॉड्यूल को सारे कंसेप्ट्स के नोट्स बनाए थे। नोट्स के साथ मैंने क्या किया, हर बार उसे रिवाइज करती थी। सुबह मैं लॉ को टाइम देती थी क्योंकि मॉर्निंग टाइम हमारा, और मैं लॉ के आईसीए मॉड्यूल को रीड करके उसे जो भी क्वेश्चन होते थे उसे राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, रिवाइज किया, जिससे मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। अगर बीसीआर की बात करें, बीसीआर मुझे लगता था इजी है, इसलिए मैंने उसके फॉर्मेट्स देखे थे और रूल्स जैसे इनडायरेक्ट और पैसिव के, ये सब किया था। नेक्स्ट कम टू मैथ में मैंने सबसे पहले एलआर, फिर स्टैटिस्टिक्स और फिर मैथमेटिक्स पे फोकस किया। एलआर बहुत इजी है, 15 to 17 मार्क्स मेरे स्टार्टिंग में आ रहे थे। जैसे जैसे मैं मॉक देती गई, आई कम टू 18-19 मार्क्स। देन स्टैटिस्टिक्स में मैंने स्टार्ट से ही शुरू किया था, जैसे कोरिलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर बहुत इजी हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले वगैरह देख लें और क्वेश्चन सारे कर लें अपने हाथ से, तो वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। लास्टली मैथ में मैंने स्टार्ट किया था रेशियो प्रपोर्शन भी इजी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्टिंग में मुझे डिफ़िकल्ट लगता था और मैंने प्रैक्टिस की। जब मैंने पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था, मुझे लगता था ये चैप्टर मुझसे नहीं होगा, बट मैंने 2-3 बार वो चैप्टर किया और वो ही सबसे ईजी लगने लगा। लास्ट में मुझे वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 14 to 15 मार्क्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। और अगर मैथ्स में मैं देखूं, अगर प्रैक्टिस, टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम ये नहीं देते तो हमें हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मैंने देखा था जब मैं पेपर दे रही थी और वहाँ पे जब मेरे स्टूडेंट से बात हुई, वो कह रहे थे हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो बहुत ज़रूरी है। मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, इसलिए मेरा पेपर मैंने हर एक क्वेश्चन किया था, बस मेरे 3 क्वेश्चंस रह गए थे जो मेरे सॉल्व नहीं हुए। नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने वो सॉल्व नहीं किए। 97 का अटैम्प्ट किया था एंड आई गॉट 92। लास्टली कम टू इकोनॉमिक्स एंड बीसी के स्कोरिंग सब्जेक्ट वो बहुत ईजी है। मैंने उस पर पहले सारे वीडियो लेक्चर देखे, सारे कंसेप्ट को क्लियर किया, साथ के साथ उसके नोट्स बनाए और टाइम टू टाइम उसे रिवाइज किया। आईसीए मॉड्यूल को मैंने 3 to 4 टाइम से ज़्यादा बार ही रीड किया होगा। और मैं जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन होती थी वो उसे मार्क करती थी। जो हमारे पास 1.5 डेज़ होते हैं ना, उसमें मैंने अपने नोट्स को ही रिवाइज़ किया। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी बुक्स को दोबारा रीड आउट करें। नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम हमें क्लासेस के साथ नोट्स बनाने चाहिए। और मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है इकोनॉमिक्स में, देन आई गॉट 94। लास्टली मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ग्रूमिंग एजुकेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत उनकी जो चेकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। हमें पता लगता है कि कैसे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके इस बार तो जून 24 में बीसीआर नहीं है, मैंने बीसीआर में फोकस नहीं किया था, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। अगर लॉ की बात करें, लॉ में हमें प्रैक्टिस और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।